राम राम सभी को। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कम्प्लीटली स्कूलों के बारे में। तो पहले क्या होता था कि पहले क्लासेस केजी के बाद सीधी फर्स्ट होती थी, और जहां अब केजी में ही भारी भारी बैग को उठाना पड़ता है। पहले एक कायदा होता था जिसे हमें पढ़ाया जाता था, वो भी स्लेटों पर। लेकिन अब स्लेटें वो गायब होती जा रही है। अब एलकेजी यूकेजी के बाद फर्स्ट आती है, यानी 1 ईयर एक्स्ट्रा। चलो, मैन ये नहीं होता, मैन होती है पढ़ाई। बात करें बचपन वाले लव की, तो वो पहला पहला प्यार होता है, पहली पहली बार होता है। वो मैडम से हो सकता है, सर से। लड़कियों का पता नहीं होता है या नहीं। और हाँ, प्यार तब छोटी लड़कियों से भी हो सकता है। छोटे लड़कों द्वारा लड़कियों को इम्प्रेस करने के लिए बोरकुट, अंकल सॉफ, 1 रुपए में 4 टॉफी, 3 उस लड़की को दे देना जिसे तुम चाहते हो, और 1 खुद खा जाना। ऐसी कुछ चीजें दे जाती है। बाकी तब दोनों का मन साफ होता है। मैडम के प्रति प्यार तब तक रहता है जब तक वह मैडम 4-5 थप्पड़ नहीं लगा देती। फिर भी 60% लव बना रहता है। लेकिन मैडम अचानक स्कूल छोड़ के चली जाती है, क्योंकि मैडम की शादी तय हो चुकी होती है, और हम तब छोटे तो होते ही हैं, तो इस बात का कोई लेना देना नहीं होता। बात करें उस लड़की की जिसे हमें बोरकुट चूर्ण 1 रुपए में 4 टॉफी खिलाते थे, वो भी जब स्कूल चेंज करना पड़ जाता है तो वो लड़की भी पता नहीं कहाँ चली जाती है। तब यही होता है बचपन वाला प्यार। जब हम 6-7 क्लास में पहुंचते हैं, तब हमें एक स्कूल ट्रिप दी जाती है कि हम पार्क में घूमने चलेंगे। सिर्फ 1000 रुपए में फीस जमा करवानी होगी। वहां पर खाने को कोल्ड ड्रिंक, समोसे इत्यादि मिलेंगे। आहा, तब हमें कोल्ड ड्रिंक के बारे में पता नहीं होता। तब मम्मी पापा से 1000 रुपए मांगते हैं स्कूल ट्रिप के लिए, और मम्मी पापा से कहते हैं कि 1000 रुपए ही लगेंगे। तो उसमें मम्मी पापा जवाब देते हैं कि 1000 रुपये में 10 समोसे, कोल्ड ड्रिंक, रसगुल्ले वगैरह घर पे ही आ जाएंगे, और इस संडे घूमने चलेंगे। वो संडे तो आता नहीं, साथ में समोसे और कोल्ड ड्रिंक को मन में ही इमेजिन करना पड़ता है। जिन स्टूडेंट्स के मम्मी पापा 1000 रुपये दे देते हैं, वो वापस आकर उन स्टूडेंट्स को, जो स्टूडेंट्स स्कूल ट्रिप में नहीं गए, उनको समोसे और कोल्ड ड्रिंक की खूब तारीफ करेंगे। पता नहीं ऐसा क्या खा पी लिया। फिर ट्रिप के बाद आती है फोटोग्राफ्स, जिसे वो स्टूडेंट जो स्कूल ट्रिप में नहीं गए, वो अपने आप को उन झूलों पर इमेजिन करते हैं। वैसे जिन लड़कों का क्रश होता है, अगर वो लड़की ट्रिप पर चली जाती है और लड़के जा नहीं पाते, तो उस लड़के का दुख तब डबल हो जाता है। वैसे स्कूल ट्रिप के बाद एक ऐसी चीज और आती है जिसके लिए हमें समोसे और कोल्ड ड्रिंक का लालच दिया जाता है, लेकिन साथ हमें यह भी कहा जाता है कि ये पार्टी वाले दिन दोबारा नहीं आने। वह होती है विदाई पार्टी, जिसमें जूनियर क्लासेस सीनियर क्लासेस को विदा करती है उस स्कूल से जाने के लिए। इसमें जूनियर क्लासेस सीनियर क्लासेस के ऊपर जोक भरी शायरी सुनाती है और उनको नाम से मंच पर आमंत्रित करती है। वैसे जिन बच्चों को मंच पर नहीं जाना होता, वो बाथरूम में जाके छुप जाते हैं, और जिन्हें मंच पर जाना होता है, वो सोचते हैं कि कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे जिससे कि उनकी बंदी उनसे इम्प्रेस हो जाए। ये मैं उनकी बात कर रहा हूँ जिनका क्रश होता है। जिनका क्रश नहीं होता, वे कुछ एक जोक सुना के सामने वाले को हंसा देते हैं। वैसे स्कूल का पहला दिन ऐसा होता है कि बच्चे अक्सर स्कूल में जाना ही नहीं चाहते हैं, लेकिन धीरे धीरे स्कूल में जाना आदत बन जाती है। मम्मी पापा अक्सर यही कहते हैं कि स्कूल में जाएगा तो टॉफी मिलेगी। वैसे जब हम स्कूल लाइफ में होते हैं, तो 1 से 10 रुपए तक भी हमें जो मिलते हैं, उन रुपयों में हम अक्सर बहुत सारी चीज़ें खाने की कोशिश करते हैं, जो कि बाद में हमें 100 रुपये भी कम लगने लगते हैं। बात करें बहानों की, अक्सर स्कूल में ना जाने के लिए एलकेजी से 10th या 12th क्लास तक तरह तरह के बहाने बनाए जाते हैं। वैसे जिस दिन छुट्टी होती है या ले लेते हैं, वह दिन जल्दी बीत जाता है,
लेकिन स्कूल के 8 घंटों में यही सोचते हैं आखिर कब 8 घंटे बीतेंगे, लेकिन वो जल्दी नहीं बीत पाते। वैसे जब हम 7 से 10th क्लास तक पहुंचते हैं तो कुछ शरारती बच्चों से भी सामना होता है। तो सुबह आगे आकर प्रार्थना नहीं गा पाते। ऐसे बच्चे भोले भाले बच्चों को काफ़ी परेशान करते हैं। वे भोले भाले बच्चे जब स्कूल के प्रिंसिपल को कहने चले जाते हैं तो उन्हें बाहर आकर पीटने की धमकी दी जाती है। लेकिन वे भोले भाले बच्चे उन शरारती बच्चों को कैसे कैसे मजा चखा ही देते हैं। बात करें क्लास के मॉनिटर की तो उसकी क्लास में शरारती बच्चे तो उसकी चलने नहीं देते। बाकी जो बच्चे होते हैं वे शांत रहते हैं, लेकिन क्लास का मॉनिटर उन शरारती बच्चों को पनिशमेंट दिलवा ही देता है। क्लास में जब मुर्गा बनाया जाता है या हाथ खड़े करवाए जाते हैं तो वैसे तो ये काम कुछ लड़के आसानी से कर देते हैं, लेकिन जिन लड़कों का क्रश होता है वे पूरी तरह पढ़ाई करके आते हैं, लेकिन फिर भी अगर उन्हें पनिशमेंट दे दी जाती है तो वे अपना उस लड़की से मुँह छुपाते हैं। बाद में उस लड़की को बोलते हैं हमने तो सारे प्रश्न उत्तर याद किए थे, बस वही वाला रह गया। बात करें लड़कियों की तो अगर उन्हें किसी पर क्रश होता है तो वे बोलती तो है नहीं, बट पनिशमेंट में ऐसा कुछ नहीं करती। लड़कियां ज़्यादातर क्लास में पढ़ कर आती हैं। बात करें एग्जाम टाइम की तो पढ़ाई में कमज़ोर विद्यार्थी को अपने आगे या पीछे ऐसा विद्यार्थी जरूर चाहिए होता है जो काफ़ी पढ़ लिख कर आया हो। वे पढ़ाई में कमज़ोर विद्यार्थी जैसे चालू होते हैं। वे पढ़ाई में होशियार बच्चों को आगे ही बिठाते हैं और अपना पूरा पेपर कर लेते हैं। बाकी एक जो स्कूल की खास पेशकश होती है वह है स्कूल की ग्रुप फोटो। वैसे कुछ स्टूडेंट का ग्रुप फोटो लेने में कोई इंटरेस्ट नहीं होता या फिर वो पैसे बचाने की कोशिश करते हैं। एक स्टूडेंट के मम्मी पापा पैसे नहीं देते, लेकिन जब स्कूल पूरा हो जाता है तो उन ग्रुप फोटो की तलाश होने लगती है। वैसे ग्रुप फोटो या स्कूल की कोई फोटो को देखकर एक बात मन में जरूर आती है, अरे पहले मैं ऐसे दिखता था। वैसे कुछ स्टूडेंट का कॉलेज 10th के बाद स्टार्ट होता है, ये अक्सर बड़े बड़े शहरों में काफ़ी होता है, और कुछ स्टूडेंट्स का कॉलेज +2 के बाद स्टार्ट होता है। ऐसे समय में स्कूल छोड़ने का उतावलापन पनपता है, लेकिन यादें जो साथ होती है वो स्कूल की ज़्यादा होती है, क्योंकि स्कूल में हम 12 से 15 साल तक जाते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर देना और साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना।